हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, वालिदैन बच्चों की हर चीज में टपक पड़ते हैं। हमारी आदत है, हमने बच्चों पर दूरबीनें लगाई हुई हैं और एक एक मूवमेंट उसकी देखते हैं। स्पेशली जो बड़ा बच्चा होता है उसके साथ तो ये बहुत ज़्यादा होता है। और फिर वालिदैन आहिस्ता आहिस्ता सीख जाते हैं कि नहीं, अगर हम हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग नहीं भी करेंगे तो बच्चे अच्छे ही होंगे, बच्चे बुरे नहीं होंगे। लेकिन पहले बच्चे की मर्तबा हमें ये बहुत डर होता है कि कहीं ये बिगड़ ना जाए, क्योंकि हमारा भी पहला एक्सपीरियंस होता है। तो हम हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करते हैं, हम उसे बताने की कोशिश करते हैं कि बेटा आपने ये चीज़ ऐसे करनी है, क्लास में लड़ाई को ऐसे हैंडल करना है, उस बच्चे के साथ नहीं बोलना है, इस बच्चे के साथ बोलना है, इसके साथ खेलना है, इसके साथ नहीं खेलना। ये सारी चीज़ें हम बच्चों को बता रहे होते हैं। इससे बच्चा, अगर आप ये काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इससे इफेक्ट क्या आएगा कि बच्चा हमेशा आपकी तरफ देखेगा। अगर आप बच्चे को ट्यूटर लगा देते हैं फ़ौरन पढ़ाने के लिए, तो जब भी मुश्किल सवाल आएगा तो बच्चा ट्यूटर की तरफ देखेगा। अगर ट्यूटर उसे नज़र नहीं आएगा तो वो परेशान होगा। जब वो अपनी ज़िंदगी की लेबॉर्ट्री में जाएगा और जब भी नया काम करने की कोशिश करेगा तो उसे अपने वालिदैन याद आएंगे, क्योंकि वो तो उंगली पकड़ के उसको चलाते थे अपने साथ। उन्होंने तो कभी उसको मार्केट तक अकेले नहीं भेजा, उन्होंने उसे कहा नहीं कि साइकिल जाकर खुद सीखो। वो हमेशा उनका मोहताज रहेगा। और इस प्रोसेस को साइकोलॉजी में एक नाम दिया जाता है, उसे कहा जाता है लर्नड हेल्पलेसनेस। यानी आप बेयारो मददगारी सिखा रहे हैं अपने बच्चों को कि वो हमेशा आपका मोहताज रहे, आपका ताबे रहे, आप उसको इंडिपेंडेंट होने नहीं दे रहे। बहुत ख़तरनाक पेरेंटिंग स्टाइल है, क्योंकि हमें यह लगता है कि हम बच्चों के साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमने हर वक्त नज़र रखी हुई है और हमारा बच्चा तो पर नहीं मार सकता अगर मेरी आंख ऐसे हो। आप बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो अब एक छोटी सी एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी में आपने एक पेपर लेना है और इसमें अपने बच्चे की सीवी बनानी है। और इस सीवी में आपने बताना है कि आपके बच्चे ने वो कौन सी 5 स्किल्स हैं जो उसने खुद सीखी हैं। आपका उसमें कोई अमल दखल नहीं है, आपने उसको फिंगर पकड़ के नहीं सिखाई, बल्कि उसने खुद सीखी है। मे बी उसने ड्राइंग खुद सीखी हो, मे बी उसने माइक्रोसॉफ्ट खुद सीखा हो, मे बी उसने क्रिकेट खुद सीखी हो। वो कौन सी 5 स्किल्स हैं जो कि आपके बच्चे ने खुद सीखी हैं और आपका उस पर क्या रिएक्शन है। तो आपने उसकी एक सीवी बनानी है और उसे खुद परखना है। तो अगर आपके बच्चे ने वो चीज़ें नहीं सीखी तो अब यह आपके लिए लम्हा फिक्रिया है। बच्चे को मदद की ज़रूरत होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बच्चों की मदद ना कीजिए, आप बिल्कुल बच्चों की मदद कीजिए, लेकिन उसका पहला स्टेप ये है कि बच्चा ओपनली आपसे हर बात कर सके। उसका कम्युनिकेशन चैनल आपसे इतना फ्रैंक हो कि वो आकर आपको हर प्रॉब्लम बता सके। जब उसने आपको हर प्रॉब्लम बता दी तो आपने अब देखना है कि इन 10 प्रॉब्लम्स में से सबसे ज़्यादा संगीन प्रॉब्लम कौन सी है जिसमें मैं इसकी मदद करूं, और 9 प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसमें इसको खुद थोड़ा सा हैंडल करना चाहिए। अगर किसी बच्चे से लड़ाई हो गई है तो उसको थोड़ा सा देखना चाहिए कि मैंने उसको कैसे मनाना है। बचपन में एक मरतबा स्कूल में इलेक्शन हुआ, मैं और मेरा छोटा भाई दोनों अपनी अपनी क्लास की सीआरशिप के लिए खड़े थे। मैंने क्लास डोर टू डोर कैंपेन कहते हैं, मैंने क्लास टू क्लास कैंपेन चलाई। अपनी क्लास के जितने भी सेक्शंस थे वहाँ पर गया, लोगों को कन्विंस किया कि मुझ में बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं और आप मुझे वोट दीजिए। लेकिन मेरे भाई ने बिल्कुल अपोजिट अप्रोच ली। उसने मुख्तलिफ क्लासेस में जाकर टॉफियां बांटनी शुरू कर दी और उसने कहा कि अगर आप मुझे सेलेक्ट करेंगे तो और भी चीज़ें आएंगी। वो जीत गया और यकीनन मैं हार गया। लेकिन आज तक ये बात मेरे जहन में है और उसके जहन में भी है। उसका स्टाइल डिफरेंट था और मेरा स्टाइल टोटली डिफरेंट था। उसका स्टाइल पाकिस्तानी था और शायद मेरा स्टाइल पाकिस्तानी नहीं था। यही काम आपने बच्चों को करने देना है। आप उनकी मदद कीजिए, लेकिन उनकी मदद उन हिस्सों में कीजिए जब आपको अंदाज़ा हो कि इसकी सेफ्टी को और इसकी सिक्योरिटी को ख़तरा है। फ़ौरन मदद ना दीजिए, बल्कि उसमें भी उसे कहिए कि भाई आप मसला सॉल्व तो करें। उसको हारने दीजिए, उसको रिजेक्ट होने दीजिए, उसको फेल होने दीजिए, उसको गिरने दीजिए। और फिर जब आप देखें कि नहीं, अब मेरी इंटरवेंशन की ज़रूरत है इस मसले के लिए, तो आप उसी को मशवरा दीजिए कि बेटा क्यों ना हम ऐसा कर लें, क्यों ना ये जो बच्चा आपको बार बार तंग कर रहा है इसको घर बुला लें। और वो इस चीज़ पर जब आपके साथ आएगा तो उसने भी बहुत सीख लिया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों में हेल्प करने की कोशिश नहीं करेंगे। दरख्त का जो प्रॉब्लम था चढ़ने का,
اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا پیرنٹنگ سٹائل ہے جو کہ آپ کو اپنانا ہے.